वेलकम टू एस बोर्ड्स। और आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग एक सॉर्टिंग टेक्निक है जहाँ पे हम एक एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में सॉर्ट करते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग में हम एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट या फिर ग्रेटेस्ट एलिमेंट को पिक करते हैं और उसके बाद हम उसे सॉर्ट कर देते हैं। यानी कि हम अगर हमें असेंडिंग करना है, असेंडिंग वे में सॉर्ट करना है, तो हम एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करके सेलेक्ट करके सॉर्ट करते हैं। और अगर हमें ग्रेटेस्ट में करना है, ग्रेटेस्ट वे में सॉर्ट करना है, तो हम उसके ग्रेटेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करके सॉर्ट करते हैं। यानी कि सिलेक्शन सॉर्टिंग का मतलब सेलेक्ट देन सॉर्ट। अब यहाँ पे हम एक एरे के एग्जांपल से समझेंगे कि सिलेक्शन सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हमें इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो अब इस एरे में हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। तो इस एरे का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 को 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे इंटरचेंज कर देंगे। तो अब ये जो स्टेप 1 के बाद जो एरे होगा वो होगा 1, फर्स्ट इंडेक्स पे 12, फिर 5, फिर 24 और अब यहाँ पे 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि उसके बाद का जो ये अब एरे जो हो जाएगा यहाँ तक, अब ये सॉर्टेड एरे हो गया। तो अब हमारा जो सर्चिंग क्राइटेरिया हो जाएगा वो अब इस इंडेक्स के बाद वाले एलिमेंट्स में होगा। तो अब 0th इंडेक्स के बाद वाले एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा अब हम उसे पिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जो एलिमेंट है वो है 5 को हम फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट से अब इंटरचेंज कर देंगे। तो अब इसके बाद वाले स्टेप में जो एरे बन जाएगा, चूंकि 1 सॉर्टेड हो गया है तो अब हम 1 को सारे स्टेप में लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो था जहां पे हमें 5 मिला, अब हम उसे फर्स्ट इंडेक्स के पोजीशन पे इंटरचेंज कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 5 और फिर 12 और 24 और 7। तो अब इतना एरिया सॉर्टेड एरिया हो चुका है। यानी कि हम 5 को बाकी के स्टेप्स में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ले रहे हैं और उसके पोजीशन वाइज सबसे आगे वाले अनसॉर्टेड पोजीशन पे लगा दे रहे हैं। जैसे कि इनिशियल एरे में कोई भी पोजीशन सॉर्टेड नहीं था, तो हम सबसे छोटा एलिमेंट लिए और सबसे आगे उसको लगा दिए। सबसे आगे लगाने के बाद यहाँ तक एरे सॉर्ट हो गया है, अब इसके बाद अनसॉर्टेड है। फिर से अब हम इस बाकी के बचे हुए एरिया में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट किए जो कि था 5, और अब हम इस एरे के ये बचे हुए एरिया के सबसे पहले पोजीशन पे लगा दिए। तो अब ये जो 2 एलिमेंट्स हो गए, ये हो गए सॉर्टेड। और अब ये बाकी का जो बचा हुआ 3 एलिमेंट्स है, अब ये है अनसॉर्टेड। अब हम क्या करेंगे कि अब इन तीनों में स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे। तो इन तीनों में जो स्मॉलेस्ट है वो है 7। तो अब हम 7 को जो इस एरे के स्टार्टिंग में, जो बचे हुए एरिया के स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो अब वो हो जाएगा यहाँ पे 7 और 12 को इंटरचेंज करके उसके प्लेस पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12। तो अब हमारा ये हो गया यहाँ तक का सॉर्टेड एरिया 1, 5, 7। और ये जो बाकी 2 बचे हुए हैं ये अभी सॉर्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे 7 लिख चुके हैं। तो 7 अगर सॉर्टेड हो गया है तो हम बाकी में भी अपडेट कर देते हैं 7 को। तो इतना एरिया अभी हमारा सॉर्टेड हो गया है। इसके बाद से अब नेक्स्ट में आते हैं हम। तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचते हैं जो कि है 24 और 12। अब हम इन दोनों में स्मॉलेस्ट ढूंढते हैं, तो वो है 12। अब हम 12 को, जो बचे हुए 2 एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि 12 इससे छोटा है। तो अब हमारे पास 12 यहाँ पे हो गया और ये हो गया 24। तो अब हमारा यहाँ तक शॉर्ट हो गया एलिमेंट। अब हमारे पास जो आखिरी एलिमेंट बचा वो है 24। तो 24 खुद एक सॉर्टेड एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम इंटरचेंज नहीं करेंगे और उसे हम एज इट इज उतार देंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट सिलेक्शन सॉर्टिंग के पीछे। अब इसके बाद हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग का जो मेन लॉजिक है प्रोग्राम का, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके पहले आपको एरे का इनपुट लेना पड़ेगा, जिसे भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद से उसे आप एक एरे में स्टोर करा लेंगे और उसके बाद से ये प्रोसेस होगा और फिर एंड में आपको उसको प्रिंट करना पड़ेगा जो सॉर्टेड एरे होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 फॉर लूप हमने यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो फॉर लूप है उसे मैंने 0 से n-1 तक क्यों चलाया है। तो अगर आप पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बताया उसमें देखें, तो ये जो एरे है इसमें 5 एलिमेंट्स है, 0 से 4 तक 5 एलिमेंट्स है। लेकिन ये जो एरे है ये कितने स्टेप्स में सॉर्ट हो गया,
तो ये जो एरे था ये सिर्फ 4 स्टेप्स में सॉर्ट हो गया, क्योंकि जो आखिरी स्टेप था उसका जो लास्ट एलिमेंट जो बचता है 4th स्टेप में, वो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे रहता है। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग में जो एरे होता है, वो जो पहला फॉर लूप होता है उसे हम सिर्फ एरे के लेंथ -1 तक ही चलाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ उतने ही स्टेप्स में ये एरे सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एरे का लेंथ 5 था, तो मैंने इसे, अगर हम इसे स्टेप 1, 2, 3 और 4 तक चलाए तो ये एरे उसके बाद से सॉर्ट हो जाता है। तो जो पहला फॉर लूप मैंने यूज किया उसमें हम आई की वैल्यू 0 लेंगे, और जो नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स होगा आखिरी तक हम इस फॉर लूप को n-1 तक इटरेट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने लॉजिक में देखा कि हम सबसे छोटे एलिमेंट को हर स्टेप में पिक कर रहे हैं, और पिक करके जो अनसॉर्टेड एलिमेंट वाला एरिया है उसमें हम सबसे आगे लगा दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम एज्यूम कर लेंगे कि जो पहला एलिमेंट है या फिर जो भी ith एलिमेंट है वो स्मॉल है, और जो ith पोजीशन को हम पॉज में स्टोर करा देंगे। तो अब इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर कराने के बाद से हम ढूंढेंगे कि, और ये जो दूसरा फॉर लूप है हम ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हमें इसमें अब ढूंढना है कि एक्चुअल में जो हमने एज्यूम किया वो एक्चुअल में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कि नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और फॉर लूप हमने यूज किया जहाँ पे जो j की वैल्यू है वो i+1 से चल रही है। i+1 से चलाने का रीजन इसलिए है क्योंकि अगर आप फिर से एक बार पीछे आए तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम अनसॉर्टेड एरिया से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब इनिशियल स्टेप होगा यानी कि जब i 0 होगा तो हम लूप को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट स्टेप में हम आते जाएंगे तो हमें उसे एक स्टेप और बढ़ाते जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अब हम ये वाले एरिया को सॉर्टेड मान चुके हैं, तो अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे बल्कि इसके बाद वाले एरियाज में चेक करेंगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद वाले में हम इन दो को सॉर्टेड बना चुके हैं, तो अब इसके बाद वाले एरिया में हम चेक करेंगे। तो इसीलिए हम i+1 करके इंक्रीमेंट करते हैं दूसरे लूप में। तो दूसरे लूप का स्टार्टिंग हमेशा i+1 से चलेगा, और ये लेस देन n होगा, ये लेस देन n तक चलेगा, ये आखिरी तक चलेगा, और हम उसे इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद से अब हम चेक करेंगे उस एरिया में कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कौन सा है, और मैंने जो अज्यूम किया था वो सही है कि नहीं है। अगर वो नहीं सही है, उससे भी स्मॉलेस्ट कुछ है, तो हम दोबारा उस जो स्मॉल वेरिएबल की और जो पोजीशन वेरिएबल की वैल्यूज उस जो ओरिजिनल में स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको बराबर कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। उसके बाद से ये हमारा जो लूप है ये हमेशा स्मॉलेस्ट वेरिएबल जो है अनसॉर्टेड एरिया में वो निकालने के काम आएगा। अब हमें स्मॉलेस्ट वेरिएबल मिल गया स्मॉल में, और उसका पोजीशन मिल गया पीओएस वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल्स में हमें उसकी वैल्यू और पोजीशन मिल गई है। अब जब हमें उसकी वैल्यू और पोजीशन मिल चुकी है तो अब हम स्वैप कर देंगे उसे ith एलिमेंट के साथ, यानी कि ith एलिमेंट जो लूप का ith एलिमेंट होगा, यानी कि जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड एरिया का। अनसॉर्टेड एरिया का मतलब जब लूप पहली बार चलेगा तो अनसॉर्टेड एरिया 0 होगा, जब लूप दूसरी बार चलेगा तो अनसॉर्टेड एरिया 1 होगा, जब लूप तीसरी बार चलेगा तो अनसॉर्टेड एरिया 2 होगा, तो उसके बाद से 3 होगा, उसके बाद से 4 होगा। तो जो अनसॉर्टेड एरिया है वो हमेशा इंक्रीमेंट होता जाएगा ऐसे डायगनली, और आपकी वैल्यूज फिल्ड होते जाएंगी और एरे सॉर्ट होते जाएगा। तो ये लॉजिक है सिलेक्शन सॉर्टिंग का, जहाँ पे हम इस फॉर लूप के मदद से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं। उसके बाद से हम इससे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो स्मॉलेस्ट है। उसके बाद हम ये लूप चला के चेक करते हैं कि वो अजम्पशन सही था कि नहीं। अगर नहीं था तो हम ओरिजिनल में जो स्मॉलेस्ट है उसे स्टोर करा देते हैं, और उसके बाद हम उसे स्वैप कर देते हैं ith एलिमेंट के साथ। तो ये था लॉजिक सिलेक्शन सॉर्टिंग के पीछे।